कैंडल हीलिंग ना एक बहुत पावरफुल हीलिंग प्रोसेस है। और मुझे ऐसा लगता है ना, आजकल लोग सोशल मीडिया पे जो देख लेते हैं ना, वो छोटे छोटे क्लिप्स देख के वो मान लेते हैं। अभी देखो, इस साल स्पोर्ट्स में बहुत तरक्की की है इंडिया ने, कितने मेडल्स लाए। 9 इज स्पोर्टी वाला होता है ना। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है 26 के कि ये चीजों में बहुत अच्छा है या इसमें ज्यादा तरक्की होगी? अभी गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। क्या ये हमारी डेस्टिनी पहले से ही लिखी हुई है या हम इसको रीराइट कर सकते हैं? देखो, लिखी हुई तो होती है पहले से, नो डाउट। अपन आते हैं तो लिखी हुई भी होती है, पास्ट लाइफ से भी अपन ये लाइफ में आते हैं। तो क्या कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट डर बेच के पैसा कमाते हैं? हाँ, कुछ डर तो नहीं, बट हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मोहित मंघानी। हर किसी का एक लकी नंबर होता है, लेकिन क्या वो नंबर आपका सक्सेस, आपका मूड, आपका रिलेशनशिप तक डिसाइड करता है? आज के एपिसोड में हम ये सब डिकोड करने वाले हैं और हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं एक अमेजिंग न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने नंबर्स को अपनी लैंग्वेज बना दिया है। जी हाँ, तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, न्यूमरोलॉजिस्ट काजल श्री जी। काजल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। वेलकम टू मुंबई। थैंक यू। वेलकम टू मैडनेस में अगर सच कहो। थैंक यू। तो चलिए इस डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन मुझे बताइए, आपके लिए ये सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के लिए ये क्या अपील किया और कब किया? कब लगा कि लाइफ में नंबर से भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ, जैसे स्पेशल में नंबर्स के पीछे तो स्टार्ट में नहीं है, इंटरेस्ट था सालों से। हाँ जी। बट ना, पहले मैंने 3 साल पहले रेकी स्टार्ट किया। रेकी में इंटरेस्ट आया तो मैंने रेकी किया। फिर ऐसे स्क्रॉल करते करते मनी रेकी दिखा तो वो क्लासेस किए। वैसे ही आगे आगे बढ़ते टैरो, नंबर्स, फिर नंबर्स से जुड़ी। तो ये सबसे छोड़ के ना, नंबर्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे अपने तरफ। तो फिर डीपली डीपली जाते गई, तो फिर एक पैशन बना लिया नंबर को मैंने अपना। तो ये डीपली डीपली जाने के बाद मतलब किस हद तक आपने न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? ऐसे मैं मानूं तो अभी मैं देखती हूँ कि हाँ, मुझे ये करना है तो मैं नंबर्स देख लेती हूँ पहले। जैसे कि जैसे आज मुझे आना था, तो आज का दिन कौन सा है, मेरे लिए लकी नंबर है आज का दिन, तो मैं उस हिसाब से चलो डन कर लेते हैं आज का दिन। पता चल जाता है ये? हाँ और करेक्ट भी है? हाँ तो आज का दिन शुभ है आपका या हाँ, एनर्जेटिक दिन है ना। सामने वाले होस्ट के बारे में कुछ पता करा आपने कि अपने? नहीं, उसका पता नहीं था, आप करूंगी। तो इन शॉर्ट शुभ दिन है। शुभ दिन। और इसके अलावा ऐसे कोई नेम चेंज में यहाँ हाँ, जैसे मैंने खुद पे ही अप्लाई किया है पहले नेम चेंज। एक्चुअली ना, सबसे ज्यादा मुझे ये था कि मेरे मोबाइल में बहुत सारे मल्टीपल एट्स थे। मल्टीपल एट्स? एड्स थे। ओके। फिर ना, जैसे सब सोशल मीडिया पे बोलते थे ना, एड्स नहीं होना, ये नहीं होना। तो वही देखते देखते फिर एक दिन लगा चलो देखते ही ये क्या होता है। फिर ऐसे क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, हाँ। चलो आइए देखिए क्या होता है। तो वैसे ही डीपली मैं नंबर्स में घुसते गई। फिर मैंने नाम चेंज किया, मेरा मोबाइल नंबर चेंज किया। फिर वहां से पता चला कि हाँ, चेंजेस होते हैं ये सब चीजों से। कहाँ कहाँ ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, कहाँ डिलेज होते हैं, ये सब चीजों से हो जाते हैं वो। सिर्फ नंबर चेंज करने से? नंबर चेंज कर। तो ये नंबर जब चेंज किया मतलब मोबाइल नंबर का, ये नंबर पूरा एज इट इज चेंज करने से था या पूरा- उसका कैलकुलेशन करने से? पूरा नंबर चेंज कर दिया ना। कि ये डिजिट एंड में होना चाहिए या बीच हाँ, में वो होना भी मायने रखता है, पर मेरा नंबर ही पूरा था तो उसी को चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि एक नंबर तो चेंज नहीं कर सकते ना, उठा के लेके आ जाओ किसी का तो पूरा ही नंबर चेंज कर लिया। नाम चेंज किया, नाम में सिर्फ अल्फाबेट्स या थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन वही है। अच्छा, पहले क्या था अब क्या हो गया? अब पहले काजल था, अभी काजल श्री हो गया है। मतलब एक एड ऑन से भी पूरा वो आपको लगता है वो चेंज आ जाता है? तो चलिए इस पे थोड़ा मैं और बात करता हूँ, बिकॉज हमारे लिए एक न्यू सब्जेक्ट है ये। राइट। बट कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं, न्यूमरोलॉजी साइंस है या बिलीफ है? आप इन बाउंड्री को, इसको कैसे डिफाइन करते हैं या देखते हैं? मेरे लिए ना न्यूमरोलॉजी दोनों ही है। मैं इस बाउंड्री पे ऐसा है ना कि वो बिलीव भी आ गया है और साइंस भी। बिना वैसे तो साइंस के साइंस याद मत दिलाओ, मेरे स्कूल के दिन याद आते हैं। ठीक है। तो ना, बिलीव भी है। जब तक बिलीव नहीं है नंबर्स के लिए, तो वो एक जस्ट नंबर्स ही है ना। जी। जब तक तुम बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम भी किसी का डेट ऑफ बर्थ देखते तो वो एज ए कोड करते हैं उसको। डेट ऑफ बर्थ में उसके वाइब्रेशंस देखते हैं, उसकी एनर्जी क्या है, वो सारा पता चलता है। एज हम भी डेट्स ही देख लेंगे तो हमारे लिए भी तो एक नंबर्स ही है ना, कोई मायने नहीं रखता है फिर तो उसके वाइब्रेशंस आते। और वो भी सामने वाला भी जब तक उसको ये नहीं करेगा, उसके एनर्जी को फील नहीं करेगा, तब तक उसके लिए भी कुछ नहीं है। पर सामने वाले को उसके लिए पता होना चाहिए ना कि ये मेरी एनर्जी है। हर नंबर की एक अपनी एनर्जी होती है। देखो, अपना टाइम आता है ना, यूनिवर्स सबको एक एक ये देता है,
चेतावनी टाइप्स देता है, तो ऑटोमेटिक इसमें आ ही जाता है और अपने नंबर्स ही प्ले करते हैं। जिसमें स्पिरिचुअल नंबर है वो ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल लाइन में जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, डेफिनेटली। भले उसको वो चीज पता हो या नहीं नहीं पता हो, अभी कोई रहता ना, अभी तो बहुत मम्मीज बोलते ना मेरा बेटा तो भगवान को देखता ही नहीं है, पूजा ही नहीं करता है, जबरदस्ती हाथ, पर कभी कभी थोड़े टाइम पीरियड वो खुद ही कर लेता है अपने मन से। ऐसा नहीं कि मम्मी रोज पुश कर रही थी इसलिए वो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो नंबर्स है, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस है, इसलिए वो करेगा ही करेगा। तो इन शॉर्ट वो होगा ही जो लिखा है होगा, नंबर्स में, हाँ। बट पता चले या ना पता चले, हाँ, लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। मतलब अगर मुझे पता पता चले, हो कि मैं वही बोल रही हूँ ना, जैसे मैंने नाम चेंज किया, मेरे इसमें क्या कम था, जैसे अपने सबके इसमें वो बोलते हैं ना गज केसरी योग होते हैं। अच्छा जरा एक्सप्लेन लिए थोड़ा सा, मैं 10 साल का हूँ इस मामले में, थोड़ा सा एक वन लाइन, कौन सा दोष? गज केसरी योग मीन्स राजयोग। हाँ, जैसे आजकल सब बोलते हैं ना, राजयोग के एक लाइन बनी होती है अपने ग्रिड में, राइट। तो वो उसमें एक नंबर भी मिसिंग है, तो क्या वो मैं मेरे नाम से, मेरे मोबाइल नंबर से या कुछ रेमेडी करने से वो फुलफिल कर लूं, तो मेरा भी राजयोग बन जाए। जो अच्छी बात है, हाँ, और तो ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो, डेट ऑफ बर्थ तो सबको एज इट इज है, तुम उसको बदल नहीं सकते, पर नाम के वाइब्रेशंस है, मोबाइल है, वो तो बदल सकते हो ना। ऐसे पता चले तो मोबाइल तो ऐसे ही चेंज हो जाए, नंबर्स ऐसे मोबाइल बहुत गैजेट चेंज करता है, नंबर्स चेंज नहीं करते। राइट राइट राइट, नंबर्स ही, क्योंकि देखो अभी आजकल के लाइफ में सबसे ज्यादा क्या यूज, कोई आपको डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं बुलाएगा, आपका 2 है तो 2 नंबर इधर आया, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। फनी होगा, 8 नंबर इधर आ, हाँ। 6 नंबर बैठ जा। तो क्या यूज हो रहा है, तुम्हारे नाम के वाइब्रेशंस यूज हो रहे हैं ना उसमें, तो नाम बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है उसमें। और अभी देखो, मोबाइल एक गैजेट, उसमें पूरी दुनिया है सबकी। आजकल बैंकिंग, पैर बोलते थे ना, वो बहुत हमारे तो पहले लैंडलाइन थे, वो तो क्या नहीं चलते थे, पर वो एक मल्टीपल था, एक घर में पड़ा है वो बॉक्स, वो पास में नहीं था। अब मोबाइल, मोबाइल में नेट आ गया, तुम्हारा बैंकिंग यूज होता है, सोशल मीडिया यूज होता है, सब भी कुछ मोबाइल से रिलेटेड है। पता होना चाहिए थोड़ा सा। अभी तुम पास में लेके, जितना घर का एक सदस्य पास में नहीं होता, उतना मोबाइल तुम्हारे मोबाइल पास पास में होता है। रहता है। तो नाम तो हमारी आइडेंटिटी होती है, डेट ऑफ बर्थ तो उसके साथ हाँ, तो स्टार्ट और जरूरी नहीं तुम नाम चेंज कर रहे हो तो आधार कार्ड पे चेंज करो, पासपोर्ट पे चेंज करो, ऐसा कुछ नहीं। ये आधा तो ये होता है कि हमने नाम बदल दिया तो बहुत प्रोसेस होती है इसका, ऐसा है, तो आधे लोग वो सोच के भी नाम नहीं चेंज करते, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नाम फिर कहाँ चेंज हुआ एग्जैक्टली? नाम चेंज तुमको खुद को करना है, सोशल मीडिया पे, आपके जितना भी सोशल मीडिया पे वहां चेंज कर दो, आपके मोबाइल में चेंज कर दो। इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे तुमको नाम को ट्रैवल करवाना होता है, अपने ही हाथ में है। रोज तुम, या तो फिर आप जितने साल के हो उतने बार लिखो, या रोज 108 बार लिखो, पर उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। 43 डेज उसको एक्टिवेशन को लगते हैं। वो एक बार एक्टिवेट हो गया, लिखना तो लाइफ टाइम है, राइट। पर वो एक बार एक्टिवेट हो गया ना, फिर तुम कितने भी बार लिख सकते हो। ये अच्छी बात है, बिकॉज कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अब मैंने नाम चेंज किया, जैसे मैरिज के बाद बोलते हैं ना कि हाँ, अब आधार कार्ड में डिटेल्स में चेंज करना होगा, वो नहीं करना है। वो नहीं है। आप अपने आप में 108 बार लिखो, या इस नाम को जितना आप अपनी तरफ से स्प्रेड कर सकते हो, वर्बली या सोशल हाँ, मीडिया से। राइट राइट। इसमें एक और मुझे छोटा सा डाउट है, हाँ, बिकॉज राइट। हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सुनते हैं, न्यूमरोलॉजी शायद अभी कुछ सालों में हमने ये सुनना चालू किया है। पहले तो पत्रिका ही देखते थे। पहले तो पत्रिका ही होती थी, बहुत अब जमाना बदल गया है। दोनों के दोनों, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, डेस्टिनी के बारे में बात करते हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट या इम्पैक्टफुल कौन सा है? देखो, मैं बेसिकली बताऊं ना, तो सबसे पहला जो है वो एस्ट्रोलॉजी है, मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी है। फिर इसमें से जो सर्चिंग, इन्वेंट जो भी सबके, उसमें से न्यूमरोलॉजी निकला है। फिर बहुत सारे सर्च, रिसर्च, ये सब के बाद न्यूमरोलॉजी यानी ज्यादा ये हुआ है। तो बेसिकली मैं देखी जाऊँ ना, तो नंबर्स मेरे लिए बहुत इजी, प्रैक्टिकल वाला हो जाता है, क्योंकि नंबर स्टेबल है। प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली प्लैनेट पे है, प्लैनेट्स तुम्हारे चेंज होते हैं हर मिनट, हर कुछ बता नहीं सकते। हाँ, phases में ये हाँ, चेंज होते। नंबर्स कैसे, जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो तो एज इट इज ही है ना, राइट। उसके वाइब्रेशंस चेंज नहीं होने वाले हैं, तो वो डे टू डे लाइफ में अपन उसको वर्क कर सकते हैं।
न्यूमरोलॉजी अपने आप में न्यूमरोलॉजी एक अपने आप में, देखो दोनों ही साइंस है, राइट। दोनों ही सही, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी एस्ट्रोलॉजी गलत है या न्यूमरोलॉजी, दोनों ही सही है। बट इन द एंड ना 60-70% मैच होता है, मैं नहीं बोलूंगी दोनों 100% मैच होगा, थोड़ा बहुत मैच हो जाता है इन द एंड, पर न्यूमरोलॉजी एक इजी वे हो जाता है, Easy। थोड़ा देखा जाए तो ज्यादा ये नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब घर का एक बड़ा सदस्य हो गया, न्यूमरोलॉजी थोड़ा यंग हो गया आज के जमाने का, हाँ कलयुग वाला हो गया। कलयुग वाला हो गया। इसी बात पे अब मेरा जो अगला सवाल है वो आई एम श्योर बहुत सारे कपल्स के साथ रिलेट करेगा, बिकॉज कई बार जब कपल्स साथ में रहना चाहते हैं तो होता है कि नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं। राइट। तो ऐसे टाइम पे उनको शादी करने से पहले या रिलेशन में आने से पहले रीथिंक करना चाहिए, या फिर प्यार नंबर से भी बहुत बड़ा है? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी, कैसा हो जाता है ना, प्यार ठीक है, प्यार अपनी जगह है। मैं तो सबको ये बोल, अरेंज हो या लव हो, मैं तो बोलूंगी पत्रिका देखने से पहले ना डेट ऑफ बर्थ मैच करो। कुंडली मिलाना वो यस, वही कुंडली मीन्स पत्रिका वाला एस्ट्रोलॉजी, पर मैं बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी से पहले डेट ऑफ बर्थ मैच करो। डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, तुम्हारे दोनों के नेचर्स बताएंगी, तुम्हारे वाइब्रेशंस बताएंगी, और चाहिए क्या, यही चाहिए ना, दो व्यक्ति जब तुम शादी करते हो तो तुम्हारे नेचर्स ही मायने रखते हैं। Right। तुम्हारे क्या है वाइब्रेशंस, वो मैच कर लो। तो वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता नहीं वो बाद में करो ना, अच्छा। पहले लड़का लड़की मिलते तो क्या मैच होना चाहिए, नेचर्स। राइट। आजकल वही ज्यादा जरूरी है, एडजस्टमेंट तो हर कोई कर लेता है, मेन है नेचर्स, जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में होना वो मैच कर लो, दैट्स इट। तो ये तो आप जैसे मुझे बता रही हैं तो पता चल रहा है, इन केस कभी से एक लड़का लड़की से मिला तो वो नंबर्स मतलब उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछे और फाइंड आउट करे कि ये नंबर और मेरा नंबर कंपैटिबिलिटी होती है इसमें, तो कंपैटिबिलिटी मैच कर लो। हाँ। तो देखो कितने स्टेजेस मैच होते हैं तुम्हारे। और ऐसा नहीं है, अगर चलो अब तो शादी हो ही गई, कोई आता है हमारे पास, अब हम बोल तो नहीं देंगे डिवोर्स कर लो आप। हाँ, फिर इस मामले में तो कैसे हो? उसमें रेमेडीज होती है, वर्क करना चाहिए, और 100% होती है वो भी वर्क। तो ऐसा भी है कि अगर दो नंबर स्टार्ट में मैच नहीं देखो कर, सोल्यूशन सभी के है, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि ये नहीं है तो तुम छोड़ दो, सोल्यूशन हर चीज के है, बस पता होना चाहिए। सोल्यूशन भी है ना। हाँ ठीक है, तुम जब करने ही जा रहे हो तो देखे के ही क्यों ना करो। एंड प्यार, आजकल लव मैरिज एंड ये सब है, देखो प्यार है बड़ा, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ना नंबर्स अपना कमाल दिखाते ही दिखाते हैं, एक हद के बाद वो प्यार भी थोड़ा बैकफुट पे आ जाएगा, और नंबर रहेगा, नंबर रहेगा ही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ पैदा होने से लेके एंड तक। एंड भी फिर तुम्हारा प्रेजेंट ईयर आता है, प्रेजेंट मंथ आता है, वो भी तो अपने कमाल दिखाएगा ना, वो भी नंबर्स दिखाएंगे। तो ये इतना बड़ा साइंस है, एक्चुअली इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही टच किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ना, आजकल लोग सोशल मीडिया पे जो देख लेते हैं ना, वो छोटे छोटे क्लिप्स देख के वो मान लेते हैं, पर वो छोटे टिप्स मत देखो, मैं तो बोलूंगी डिटेल में जाओ, या तो फिर तो उसके न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट करो, या तो फिर या आप देखो कैसा क्या है, मेरा ये मानना है। हाँ, बिकॉज हाँ सही बात है, आधी इन्फॉर्मेशन ज्यादा डेंजरस। क्योंकि मैं अभी किसी एक रेमेडी बताऊं, समझो भी सोशल मीडिया पे वो उसके लिए एंटी हो तो, और वो ही कर लेगा वो, फिर कैसा होता है ना, एक टाइम पे लोगों का भरोसा टूट जाता है, बहुत जल्दी होता है, फिर लगता है अरे ये तो फेक है, कुछ भी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे आने के लिए, होता है ये चीज भी। तो मुझे लगता है कि कंसल्ट करो तुम अच्छे से, तुम्हारा स्टडी करवाओ, फिर तुम उस पे वर्क करो। वैसे भी तो तुम सोशल मीडिया पे देख के रेमेडी तो कर ही रहे हो ना। हाँ, वैसे मिल तो रही है इन्फॉर्मेशन, मिल तो रही है, तो फिर और अच्छे से करो। इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैसे देखिए अभी 2025 तो एंड हो गया है, हाँ। 2026 आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं 2026 एक नंबर होता, या आई एम श्योर इसको भी आप अपने तरीके से नंबर कर लेंगी, तो आपके हिसाब से उस नंबर की या उस ईयर की क्या एनर्जी होगी? देखो 2026 मीन्स 2 + 2 + 6 = 10, वो आया 1 पे, 1 है सूर्य, सन, तो सन इज व्हाट, न्यू बिगिनिंग। अच्छा, अभी तक जो भी हुआ 9 का साइकिल एक खत्म हो गया, 25 ये साल तो सबने देखा ही है कैसा गया है, तो नेक्स्ट ईयर अभी समझ लो यूनिवर्सल न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू स्टार्ट, जैसे रीबर्थ, रीस्टार्ट, उस टाइप से आएगा। और ये जो न्यू बिगनिंग होगी वो किस एस्पेक्ट में होगी? करियर, रिलेशन? सभी सभी यूनिवर्सल सभी है ना। हाँ, बट ये है, देखो एक चीज छोटी समझना है कि सन क्या है, सूर्य, सूर्य अपने टाइम टू टाइम से चलता है, वो नहीं बोलेगा चलो आज मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, लेट निकलता हूँ, हमारा आराम नहीं हो पाएगा। नहीं ना,
तो बस जो अभी ये सोचना है कि ये साल सूर्य का है, सन का, तो उसको जो पसंद है उस हिसाब से तुम थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर लो ना, तो वो भी तुम्हारे हित में आ जाता है। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने से भी, मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूं तो 26 इज गुड या गुड फॉर एवरीवन, एवरीवन। चाहे फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, यस कोई भी नंबर हो। यस। अभी मैं बताऊँ 2000 जैसे अभी 25 में मैं ज्यादातर सबको बोलती थी मेडिटेट करो, जिम जाओ, क्योंकि मंगल इज फायर ना। ये आप बता रही हैं तो मुझे देखो पता चल रहा है। हाँ, अभी देखो वैसा ही हुआ है यूनिवर्सल भी। अभी देखो इस साल स्पोर्ट्स में बहुत तरक्की की है इंडिया ने, कितने मेडल्स लाए। 9 इज स्पोर्टी वाला होता है ना। तो ये अच्छा पहले से ये था कि ये होने वाला है? जैसे हम लोगों ने नवंबर 24 में ही ऐसा थोड़ा कैलकुलेट कर लिया प्रेडिक्ट था। कर लिया था। हाँ, जैसे वॉर वाला भी जब हम करते रहते हैं ना, जैसे मैं तो चलो भाई बहुत सालों से नहीं हूँ, हाँ। बट हाँ जब हम करते हैं ना लगता है यार वॉर के तो ऐसा कुछ चांसेस, चलो फिर भी लिख रहे हैं ना हम लोग, बट सही में जब हुआ तब लगा कि नहीं है ये भी एक चीज। तो ऐसे अब मुझे बता रही, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ। न्यू बिगनिंग्स में जैसे आपने बोला इस साल हाँ। स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है 26 के कि ये चीजों में बहुत अच्छा है या इसमें ज्यादा तरक्की होगी? अभी गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। कमी नहीं होता है। बढ़ेंगे। और ठीक है, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। इसके अलावा हम जैसे यंगस्टर्स के लिए कुछ बस मैं तो बोलूँ थोड़ी पंक्चुअलिटी ला लो लाइफ में। ऑलवेज बिफोर टाइम, ऑलवेज बिफोर टाइम, हर चीज में पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। जैसा है सवेरे उठो जल्दी, डे टू डे लाइफ में बस मेरा ये है कि जो भी कर रहे हो ना ग्रेटिट्यूड के साथ कर लो, तो बेटर है, मतलब बेटर है। कंटेंट भी रहे। चलिए, ये जैसे 2026 की मैंने बात करी, अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। नंबर 1 से लेके नंबर 9, हर नंबर की एक अपनी एनर्जी होती है, एक हाँ। पर्सनालिटी, एक हाँ। डार्क साइड। तो राइट। हमारे व्यूअर्स को अगर ये जानना हो कि हर नंबर का वो नंबर क्या शॉर्ट समरी है जो उनको जानना चाहिए, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सन, सूर्य, नंबर 1 सूर्य देव। सूर्य। अच्छा, हाँ। जो 10 था वही 1। राइट। नंबर 1 जो चाहे वो अचीव करता है, बट थोड़ा सा आलस भी होता है उनमें। वैसे तो नंबर 1 में ईगो भी थोड़ा होता है, बस वो ईगो को साइड में रखे तो सब दिल से जीत लेते हैं वो लोग। स्काई इज द लिमिट। यस। ठीक है, नंबर 2। नंबर 2 चंद्रमा, मून, Okay. एक इमोशनल प्लैनेट, इमोशन सेंसिटिव, छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाते हैं लोग। अब देखा ना, मून 15 डेज बढ़ता है, 15 डेज कम होता है। Yes. तो बस 2 नंबर वाले भी अप एंड डाउन्स होते हैं, कभी भी देखना। तो जब मून फुल होता है तो उनकी एनर्जी वो उन पे डिपेंड है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं इन शॉर्ट, ये बोले जाए तो। नंबर 2 वालों के। हाँ, और जैसे जिस भी कपल में होते हैं जो भी नंबर 2 वाले, तो जैसे पूर्णिमा मीन्स फुल मून डे और अमावस न्यू मून डे, उनको छेड़े ही ना जाए दोनों टाइम पे। दोनों ही दिन। नंबर 2 वाले हाइपर पे होता है ना वो टाइम, कब क्या मूड स्विंग्स रहेंगे कोई बता नहीं सकते, फोन और नहीं उनको पता खुद को भी नहीं पता रहता कि मेरे मूड क्या स्विंग्स हो रहे हैं। को पता ही नहीं एक्चुअली। हाँ होते, मैं खुद 2 नंबर की हूँ। ओके। तो मूड स्विंग्स कब कैसे होते हैं पता नहीं चलते। थोड़ी देर पहले लगेगा अरे यार, फिर लग अरे ये तो कुछ अलग ही थी, अभी ऐसा दिखेगा। तो इन शॉर्ट फोन होना है उनका, मत उठाओ फोन, पता भी नहीं क्या नहीं उठा लो। उठा लो। और ये किस फील्ड ऑफ वर्क में ज्यादा एक्सेल करते हैं या अच्छे चांसेस होते हैं? वाटर, मिल्क, ओके। फैशन में भी अच्छा करते हैं ये लोग। फैशन में अच्छा होता है नंबर 2 वाले, नंबर 2 वाले। यानी नंबर बट इनके लिए जैसे मिल्क प्रोडक्ट लो, वाटर बेस पे लो, तो ये अच्छा करेगी उसमें। वैसे होते बहुत सारे फील्ड है, पर नॉर्मल इसमें ज्यादा उनका चांस। क्रिएटिविटी होते हैं ये लोग, तो क्रिएटिविटी फील्ड में भी जा सकते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। नंबर 2 वालों का बस इनको अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल रखना होता है, इमोशंस को बैलेंस रखे बस। उसके लिए भी कोई सजेशन अगर है 2 नंबर वालों के लिए तो? हाँ वही बोल रही हूँ ना, कि ओवर थिंकिंग तो हो रही है लेकिन कम करनी हो तो मून वॉक करिए। मून से कनेक्शन, जैसे फुल मून होता है तो थोड़ा मून वॉक करके वाटर चार्ज लेना शुरू किए तो काफी बैलेंस हो जाते हैं वो लोग।
2 नंबर पहले देख लो अब कैलेंडर में कब अमावस्या कब पूर्णिमा है एंड देन हाँ। अब मैं ध्यान रखूंगा ये बातें आप सुन के, ठीक है। नंबर 3। नंबर 3 गुरु जुपिटर। ये ना काफी नॉलेजेबल इंसान होते हैं, सच्ची? सच्ची। और वो लोग ना बैठेंगे भी ऐसी ही जगह ना जहाँ नॉलेज, अभी बैठे हैं, नॉर्मल बात हो रही है, नॉलेज की बात हुए तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं तो ठीक है चल। हाई टॉक होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल, वो स्मॉल टॉक नहीं करते। नंबर 3 और नंबर 3 वालों का एक है कि उनको ना गोल्ड डस्ट हैंड बोला जाता है। क्यों? है पावर उनमें वैसे। मतलब क्या है इसका मतलब? गोल्ड डस्ट हैंड कोल्डेस्ट हैंड कि मतलब उनको बोला जाता है, नंबर 3 वालों को। ज्यादा कमाई हो सकती है ऐसा कुछ? उनमें है वैसी पावर, वैसा। तो नंबर 3 तो दोस्त होने ही चाहिए, मतलब इन शॉर्ट। नंबर 1 तो लीडर क्योंकि है, नॉलेज बहुत है उनके पास। ठीक है। जैसे ब्लेसिंग्स वाले बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अभी जो भी गुरु बॉर्न है वो पिछले जन्म में एक बड़े ज्ञानी थे। ओके, तो वही विजडम वही है यहाँ लिखा। हाँ, बट ये है अगर बोलेंगे ना थोड़ा नॉलेज ओवर हो गया तो वो ओवर पावर हो जाते हैं थोड़ा। ईगो की सबकी प्रॉब्लम है, नंबर 2 हो या 3 हो, अब बस बताओ मत। नहीं नहीं, 2 वाले को ईगो प्रॉब्लम, सॉरी, 1 इमोशंस है 1 को। लर्निंग 1 वालों को होती है, ठीक है। ये तो 3 वाले मतलब गुरु होते हैं, नॉलेज काफी होती नॉलेज काफी होता है। है। इनका कौन सा फील्ड ऑफ वर्क है जहाँ पे ये अच्छा कर सकते टीचिंग, टीचिंग, रिसर्च, जो भी गुरु नॉलेज, ये जहाँ नॉलेज होगा वहाँ अच्छा करेंगे। हैं? हाई पोजीशन पे जहाँ विजडम नॉलेज शेयर कर सके। नंबर 3, नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, नंबर 4। नंबर 4 राहु, थोड़ा स्लो प्लैनेट है, कलयुग का राजा भी है। ये बहुत डिसिप्लिन्ड एंड प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल, हाँ, एंड ये है ना काम बहुत अच्छे से करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट जब क्रेडिट का टाइम आएगा ना तो कोई और लेके जाएगा इनका क्रेडिट। तो ये लिखा हुआ है इनका लेके जाएगा या ये ले नहीं पाते? दोनों भी लिखा है इसीलिए ले नहीं पाते। लिखा है तो ये नहीं ले पाते। हाँ, करेंगे भी। और इनका ये एक है, फ्रेंड है तो फ्रेंड, दुश्मन है तो दुश्मन, फ्रेंड टू फ्रेंड, एनिमी टू एनिमी, अच्छा, मतलब बैलेंस रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। फ्रेंड के लिए दोस्त का पीछे दोस्त, से दुश्मन का दुश्मन, ऐसा वाला। 4 नंबर, ठीक है। और ये कौन सी फील्ड में अच्छा करते हैं? ये गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। अच्छा, जितने मॉडर्न यस टेक्निकल चीज है। यस, ये इस पे अच्छा करेंगे। 4 नंबर, 4 नंबर। ठीक है। अगले नंबर पे आता है, नंबर 5। नंबर 5 मर्क्यूरी। नंबर 5 ना सब बोलते कि नंबर 5 बहुत अच्छा नंबर है, एंड है भी। नंबर 5 एक ना सब में ऐसा, अभी जैसे 2025 में सब बोल रहे थे जिसको भी बेबी बॉर्न करना है कर लो, 5 नंबर मिल जाएगा उसको। 2025, 5 आ गया ना, अच्छा ओके। तो सबको ऐसा है कि 5 होना जरूरी है तुम्हारे ग्रिड में, अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो वो 5 नंबर ना बीच में आता है। देखो ऊपर 4 नंबर आएंगे, नीचे 4 नंबर आएंगे, बीच में 5 आएगा, हम्म। तो वो बैलेंस है। 5 का जनरली कोई दुश्मन भी नहीं होता है, इनका स्टेबल होते हैं, वो सबको लेके चलते हैं। और इनका क्या प्रोफेशनल सबसे बेस्ट होगा? ये बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, वैसे इनके लिए तो सभी प्रोफेशन ओपन है, इतने हाई लेवल है ये लोग। बट इसको बैलेंस करना अच्छी बात है 5 नंबर तो को। 5 नंबर वाले मतलब न्यूट्रल होते हैं या आपको न्यूट्रल पता होना चाहिए कि बैलेंस कैसे करना है? होते हैं, अगर अब वो डिपेंड सबके अपने अपने ग्रेड पे, अच्छा, नंबर्स पे होता है। बाकी नंबर 5 वाले बहुत अच्छा करते हैं। अब इनके लिए कोई भी बिजनेस सूटेबल है, कोई भी कोई भी। बैलेंस कर लेंगे। हाँ, बट है इनको कि वो कैसा है ना, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, ऐसा आएगा। मल्टीटास्क, उनको कैसा है ना, एक जगह पहले फोकस करना है, फिर तुम डिसाइड करो कि मैं ये कर लूँ। पहले एक काम कंप्लीट करो फिर दूसरे नहीं, फोकस करो कि मैं किस फील्ड में अच्छे से आगे जा सकता हूँ, फिर तुम उस फील्ड में आगे जाओ। हर जगह टाइम और हर जगह नहीं, फिर वो क्या ये भी करके छोड़ देंगे, वो भी करके छोड़ देंगे, क्योंकि आता तो सब कुछ है, जो ऐसा हो लगता है जाए। 5 नंबर वाले को ना 1 नंबर के साथ होना चाहिए। वो लीडर होते हैं ना, तो वो इधर मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत। मैं सही अपना है। कैलकुलेशन ऐसे करूँ आपकी 5 नंबर वालों के साथ ये अच्छा जाएगा, ठीक है। अगला नंबर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरा भी डेट ऑफ बर्थ है। 6 नंबर 6। वीनस, शुक्र, शुक्र। एक लग्जेरियस नंबर है।
यानी जो लग्जरियस आजकल बोलते हैं ना, ब्रांड लग्जरियस, 6 नंबर उसका है। जैसे 6 नंबर वाले स्मार्ट भी बहुत होते हैं। ओके, अग्री। ठीक है। हाँ, जैसे 6 नंबर वाले ना मस्त मौला टाइप्स मस्त होते हैं। उनको बोला ना लग्जरियस कार, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए लाइफ में। वो अलग बात है, रिसोर्सेज होने चाहिए ना उतना लग्जरी रखने के लिए, हाँ, बट अट्रैक्ट होते हैं। हाँ अट्रैक्ट होते हैं वो लोग। यानी कुछ ना, जैसे सिस्टमेटिक रहना पसंद है उनको, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए है। वैसा ऐसा जरूरी नहीं कि लग्जरियस तो लग्जरियस, बट उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड एकदम। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड परफेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं मैं अभी हूँ तो एकदम, जैसे आप अभी हो तो एकदम परफेक्ट। वो है ना, मैनिपुलेटिव भी होते हैं। मैंने सुना ही नहीं ये चीज। हाँ, जुगाड़ू भी होते हैं। होना पड़ता है, ठीक है। हाँ, जुगाड़ू होते हैं। और 6 नंबर वाले भी ना फैमिलियर होते हैं, मदरली कनेक्टेड। वो ना करेंगे बहुत कुछ, और एक्सपेक्ट भी वैसा ही करेंगे कि सामने वाला मेरे से उतना ही मेरे लिए करे, बस उनको वो चीज नहीं करनी है। तुम कर लो और छोड़ दो, उसी में वो हर्ट हो जाते हैं। आदत से मजबूर। हाँ, तो वो उसी में हर्ट हो जाते हैं। तो आपने जैसे बताया था मून वॉक करके आप रिकवर कर सकते हो, तो 6 नंबर वाले ऐसा क्या करें जिससे थोड़ा वो इजी गोइंग हो जाए? और हाँ, बस एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। मत रखो, ऐसा भी नहीं, कम मत ही रखो। मत ही रखो, क्योंकि नहीं रखोगे तो कुछ परसेंट पे आएगा ना वो। हाँ, 0 समझोगे तो 10-5 पे आएगा। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, सेल्फ लव करना शुरू कर दो। दूसरों के लिए सोच रहे हो, नो डाउट अच्छी बात है, सेल्फ लव करना शुरू करो तभी अच्छा होगा। और ये किस फील्ड में सबसे ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं? ये मीडिया, लग्जरियस ब्रांड, होटल लाइन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, जैसे खुद का रेस्टोरेंट हो, होपफुली, ठीक है। बुटीक, मतलब जो भी खुद, क्लोथ, एसेसरीज। बट आई थिंक ये मैनेजमेंट वर्ड की वजह से ज्यादा होता है ना, कि वो हैंडल कर लेते हैं। हाँ, राइट। 5 के एंड 5 में मतलब मैनिपुलेटिव होते हैं ना, तो कोई भी ऐसे जैसे बुटीक है, कुछ एसेसरीज है, तो क्लाइंट को आराम से। संभाल लेंगे। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं काजल जी, आई लो। ओके, नंबर 7। नंबर 7 केतु। जैसे केतु को ना हेड नहीं है, खाली धड़ है, इसलिए ना वो भी दिल से ही सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। वो भी नंबर 2 वालों की तरह ही होते, सेंसिटिव, हर्ट हो जाना, ये ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। इनके लिए बेस्ट है कि ये मेडिटेट करे। 7 नंबर वाले मेडिटेट करेंगे तो ये थोड़े हील रहेंगे, तो इनके लिए सबसे अच्छा है कि ये करे मेडिटेट। और इनका कौन सा फील्ड है जिसमें अच्छा कर सकते हैं? और रिसर्च, ये भी टीचर्स बेस, लेक्चरर। सेंसिटिव हैं तो थोड़ा उस हाई इंटेंसिटी हाँ, वाले क्योंकि काम। 7 नंबर वाले ना स्पिरिचुअल होते हैं। 7 नंबर वाले मैं बोली ना, 7 नंबर वाले आज नहीं तो कल स्पिरिचुअल में जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, ये वही माँ बेटे की कहानी है कि हाँ, बेटा अगर लिखा है 7 नंबर तो जाएगा ही। जाएगा ही जाएगा। सबको पता रहना चाहिए 7 नंबर है तो आज नहीं तो कल स्पिरिचुअलिटी में टच होना ही है। हाँ, होना ही होना है स्पिरिचुअल में। उसमें भी 7 में सब 7 नहीं, एक 16 नंबर आता है जो 7 बनता है 16 से, वो कार्मिक नंबर है। इसका मतलब कार्मिक नंबर में 16 वाले ने पास्ट लाइफ में कुछ प्रोमिसेस किए, जो वो पूरे नहीं किए, तो उसको ये लाइफ में पूरे करने पड़ते हैं। तो वो स्पिरिचुअल पाथ में नहीं जाएंगे या? जाएंगे, अच्छा, पर उसको ये भी एक कार्मिक नंबर बोलते हैं 16 को भी। अच्छा, मैं फ्रीद को बोलूँ एक दिन पहले ठीक है। नंबर 8। नंबर 8 शनि सैटर्न, स्लो प्लैनेट है, स्ट्रगलिंग प्लैनेट, स्ट्रगल देता है, जैसे डिलेज लाता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं 8 पर 8 होना भी फाइनेंस का नंबर 8, फाइनेंस बैलेंस करता है। 8 कैसा होता है ना, जिसके इसमें ज्यादा 8 है कुछ है, तो उसका जो आज काम होने वाला है ना, वो 1 या 2 महीने बाद होगा। इतना डिले? डिलेज लाता है। तो मतलब आज ही अप्लाई कर दो अगर कुछ 2 महीने बाद होने वाला। नहीं तो बैलेंस करो, जरूरी थोड़ी है सबके लिए है, अच्छा, बैलेंस करना पड़ता है उसको। लंबा डिले नहीं 2 महीने का, एक टेंटेटिव। एक अंदाजा ऐसा बताएगा, जेन्युइनली 8 महीने नहीं, 2 महीने नहीं जाता है वो। 8 नंबर ये मान के चले 8 महीने स्ट्रगलिंग नंबर है, स्ट्रगलिंग नंबर डिलेज लाता है, है, इंस्टेंट। बट इंटेलिजेंट भी बहुत होता है। 8 नंबर वाले होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट है, और जो काम करेंगे वो पूरा उनमें देखो,
ये दिया है ना स्ट्रगल, तो उनमें पेशेंस पावर भी उतना ही अच्छा दिया है, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। तो उनका ये ना, जितना वो पेशेंस रख के काम करेंगे उतना ही उनको अच्छा मिलेगा आगे आगे। तो 8 नंबर वाला 8 नंबर वालों का है, जैसे उनका फर्स्ट हाफ अच्छा गया तो सेकंड हाफ ओके ओके जाएगा, पर पेशेंस है ना, पेशेंस है। कर लेंगे। फिर सेकंड हाफ के 25 इयर्स बाद फिर अच्छा टाइम पीरियड आएगा, 25 इयर्स। यानी बीच का जो टाइम पीरियड होता है। अगर फर्स्ट हाफ अच्छा गया है तो हाँ। सेकंड हाफ अच्छा जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8 नंबर वाला आप ही डिसाइड करो कौन सा हाफ आपको बेटर चाहिए, मतलब पहला वाला या दूसरा वाला। दूसरा वाला कई बोलेंगे दूसरा वाला ही करो, 25 साल तो निकल गए, इसके आगे का भी बेटर निकलना चाहिए। फाइनली 9 नंबर। 9 नंबर मार्स मंगल, फायरी प्लैनेट, आग का गोला। आग का गोला। ये लोग भी वैसे पैशनेट होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं ये भी काम को लेके अपने, बट ये लोग भी ना दोस्त के दोस्त दुश्मन के दुश्मन, ईगो पे आ जाता है थोड़ा सा इनके भी। आपने किसका किसका बोला था? 9 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर। तो ये लोग भी, क्योंकि ये भी फायर है वो भी सूर्य भी थोड़ा, हाँ, तो इनको भी थोड़ा गुस्सा रहता ही रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, छेड़ी जाओ तो फिर ये इनके जैसा कोई नहीं। इनके जैसा कोई नहीं। तो 9 नंबर वाले वर्क को लेके अच्छे पैशनेट होते हैं, जो भी जिसमें भी जाएंगे पूरा करेंगे ही करेंगे। और कौन से वर्क में इनका एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है? जैसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं 9 नंबर वाले। 9 नंबर। स्पोर्ट्स की कोई भी फील्ड ले लो, बहुत अच्छा करेंगे। पुलिस, आर्मी, क्योंकि फायर है ना, डिफेंस में मतलब जहाँ अग्रेशन थोड़ा बहुत चाहिए रहता है वो अच्छा हो सकता वो अच्छा हो सकता है। है। तो 9 नंबर वाले खुश हो जाएंगे, जिनको स्पोर्ट्स में आना है बता सकते हैं पेरेंट्स। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा करते हैं 9 नंबर। मैंने बोला भी ना, ये साल 9 का था तो स्पोर्ट्स में कितने मेडल्स लाए। ओ यस। कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, आपको नंबर पता है और अगर आपको हाँ पता है कौन से स्कोप ऑफ वर्क में आपकी ग्रोथ है। हाँ, देखो कैसा होता है ना, आजकल स्टडीज भी करते हैं, जॉब कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद लगता है ना वो जॉब छोड़ने की इच्छा हो जाती है, बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स ही सपोर्ट नहीं करते, या बिजनेस वाले दूसरा बिजनेस ये करते हैं, मॉम डैड का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते वो लोग। तो यही सब चीजों के कारण, क्योंकि नंबर्स उनको वो चीज अलाउ ही नहीं करते, वो जबरदस्ती कितना खींचोगे तुम। हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है और अगर पता रहे ये एनर्जी यहाँ ज्यादा वर्क करेगी तो वैसे चलना है। वैसे चलना चाहिए। तो काजल जी ये तो हो गए इंडिविजुअल नंबर्स, Yes. बट मैंने सुना ये मास्टर नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे Yes. 11, 22, 33, 11, 22, 33, बोलते हैं इसकी इंटेंसिटी या वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, हैवी होता है। सच है ये? हाँ सच है। 11-22 तो चलो डेट्स, यानी डेट बर्थ में भी आ जाती, पर 11-22-33 पूरी डेट का कैलकुलेट करो, फिर जो डेस्टिनी नंबर आता है वो होते हैं मास्टर्स नंबर। 33 तो डेट नहीं आती है ना, नहीं नहीं। तो उसको पूरा डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करो तो 33 आता है। तो मास्टर्स नंबर के वाइब्रेशंस अलग होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग, ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके। जैसे 11 बात करें, मास्टर इंट्यूटिव नंबर, ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनली होता है, ये जो भी अचीव करना चाहे ना वो अचीव कर लेता है। अच्छा। 11 सूर्य, सूर्य से वो 2 नंबर बनता है। तो इन शॉर्ट मतलब मास्टर वाले जो दो ऐसे बड़े नंबर साथ में हैं तो पावरफुल बढ़ता है। पावरफुल रहते हैं ये नंबर। इनके लाइफ में इनको जो भी अचीव करना है वो बहुत इजी, और ये कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, और बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। मेरा भी 11 से ही 22 है, दोनों भी, डेट भी और डेस्टिनी भी। नो वंडर आप कमाल कर रही है। हाँ, तो मैं वो देख सकती हूँ, या मैं कभी वो मैनिफेस्ट भी करती हूँ ना, तो बहुत जल्दी अच्छे से फुलफिल होता है पॉजिटिव वे में। तो वो मैं मैजिक्स देख सकती हूँ नंबर्स का। तो जैसे आपने ये मास्टर नंबर के बारे में बताया, अगर कोई अपनी लाइफ में हार्मनी लाना चाहता है तो वो अपने नंबर्स के साथ उनका बेस्ट वे क्या है ये अचीव करने का? देखो पहले तो मैं बोलूंगी माइंड सेट ही चेंज कर लो, क्योंकि बाकी सब चेंज करने से पहले माइंड सेट चेंज होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट चेंज हो गया तो बाकी भी चीज तुम बहुत इजीली चेंज कर सकते हो लाइफ में, वो वाइब्रेशंस भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे तुम्हारे। सबसे पहले माइंडसेट। माइंडसेट, मैं अभी आपको बोलूँ ये कर लो, ठीक है आप करने के लिए तो कर लोगे, बट माइंडसेट ही चेंज नहीं किया तो वो भी तुमको वर्क नहीं करेगा। तो
अंदर से पहले इंटरनल कन्विक्शन होना चाहिए, Yes. देन उसके बाद होना चाहिए। यस आपके साथ बैठे बैठे मुझे इतनी नई बातें पता चल रही हैं। एक और ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने सुना है, कैंडल हीलिंग। हाँ। काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना, बट आई थिंक इसको लेके भी लोगों को तरह तरह के कंफ्यूजन होते हैं। है जैसे कैंडल हीलिंग ना एक बहुत पावरफुल हीलिंग प्रोसेस है, एनर्जी वाइज भी बहुत पावरफुल है। अभी किसी का मैं बताऊं, पेपर भी है किसी का, या जो हमको बोलते कि हील कर दो, तो बहुत इजी है जैसे हम हीलिंग करते हैं सामने वाले के लिए, और हमको वो हीलिंग में पता भी चलता है कि सामने वाले के अभी वाइब्रेशंस कैसे है, वो कितना लो है, या वो अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, तो वो वहां पे वो बूस्ट होगा हमारे हीलिंग से। अच्छा, आप हीलिंग करेंगे और वहां पे सामने वाले को boost डिफरेंस होगा, पता चलेगा। राइट। तो ये एक मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत लोग जैसे कैंडल्स देखते हैं, हम कैंडल्स, तो बहुत जनों का मिथ है कि ये ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई ऐसा है, तो मैं वो ही बोलना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं, ये अपने आप में बहुत अच्छी हीलिंग पावर है कैंडल हीलिंग। ये आई थिंक 7 चक्रास बैलेंस होते इससे, सभी कुछ होता है। ये तो आप हमारे लिए आज एंजल बन के आई हैं जो हमको क्लियर कर रही हैं बातें। बट हाँ मुझे लगता है, वैसे आपसे मैं पूछूं, हर इंसान का कहते हैं ना गार्डियन एंजल होता है, हाँ होता है। तो ये सच है? और अगर है सच। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो एंजल्स होते हैं और वो तुमको ना साइन देते हैं, या तो फिर आजकल सब बोलते नहीं है 1111 444 555, वो एक उनका साइन होता है। कि गाइड करने का, कि ये ये आपके आपके साथ तो एंजल्स होते ही होते हैं, एक्टिव करना, कनेक्ट करना उनके साथ, वो आपका काम है, आप कैसे होते हो। पता रहता है कि ये एंजल है अब उस हाँ समय। हाँ, एंजल्स दिखते तो नहीं है पर हो, जैसे भगवान दिखते नहीं पर होते तो है ना, वैसे ही एंजल्स होते हैं। तो वो साइन देते, या फेदर्स या बटरफ्लाईज, या कभी तुम, जैसे अपन कैसे भगवान को बोलते हैं अभी कोई परेशानी में है, तो कभी तुम कुछ सोच रहे हो परेशानी में, या तुमको नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाईज, या कुछ जो सॉन्ग्स होते हैं जो ऐसे कनेक्ट करते हैं कुछ चीज वो, या कभी पीसफुल ऐसा वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो वो होता है एंजल कलेक्शन। वो कनेक्ट ऐसा बोलते हैं कि मैं हूँ, तुम कनेक्ट करो मेरे से। मैं बता रहा हूँ, मैं वो ये एक्सेप्ट करता उनकी साइंस होती है एंजल की, तुम कनेक्ट करो मेरे से। और एंजल्स होते हैं, मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है एंजल के, होते हैं। बहुत ज्यादा। हम भी मान के चलेंगे अब से होते हैं। बट मैं आजकल जो देखता हूँ यंगस्टर्स में, काफी लोग एनर्जी क्रिस्टल्स और ये वॉचेस और ये सब ट्रेंडी चीजें पहनते हैं। पर ये इन चीजों को पहनने से क्या सच में एनर्जी वाइब्रेशन इतना अपलिफ्ट होता है, या ये सिर्फ आजकल ट्रेंड में है नहीं इसलिए? होता है, देखो फैशन के लिए पहनना वो चीज अलग है, पर ये सब के एक प्रोसेस होते हैं पहनने के लिए। तुम प्रोसेस वाइज पहनो तो वो डेफिनेटली वर्क करेगी ही करेगे। और वॉच भी ले लो, वॉच भी तुम पर्टिकुलरली कोई परफेक्ट जो वॉच रहती है वैसा पहनो ना, तो 40 डेज कंटिन्यू पहनो, वो अपना रिजल्ट दिखाएगी। और अगर अंदर से वो आपको इंटेंशन, जैसे आपने कहा माइंडसेट अगर नहीं है कि हाँ इससे चेंज हो सकता हाँ, है, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, या उसके बाद भी वो वॉच काम करेगी, वॉच के नंबर्स, वॉच काम करेगी ही करेगी। हाँ क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स के तुम्हारे इंटेंशन, तुम्हारे बोलेगे ना, अभी मैं पहन रही हूँ क्रिस्टल्स, तो मुझे उसको वैसा ही ये देना है गाइड, वो मुझे मुझे पहनना है और उसको बोलना है मुझे ये है, तो वो तुमको वैसा ही होगा, मिलेगा। रोबोट हो गया, आपने उसको जो कमांड बस दिया बस वही। बस वो कमांड देना है तुमको, उसको चार्ज करना पड़ता है। मैं आपको अभी क्रिस्टल दे दूं, आप पहनोगे पहनोगे कैसे भी यूज करोगे, फिर बड़े रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसको भी चार्ज कर, मोबाइल कैसे चार्ज कर रहे हो उसको भी चार्जिंग लगती है। और वो हमारी अफर्मेशन से होता है। अफर्मेशन है, मून लाइट है, उसके भी प्रोसेस होते हैं, तो उसको वैसी चार्जिंग की नीड होती है। तो सिर्फ पहनने से कुछ नहीं होता, आपको अपने अंदर इंटरनलाइज भी करना पड़ेगा। राइट राइट। आजकल वही हो गया ना, फैशन है, आजकल लोग बोलते हैं हाँ हमको ये इसने दे दिया हम तो पहन रहे हैं, फिर इन द एंड क्या था, कुछ यूज ही नहीं हो रहा है इसका, ठीक है ये अंडरलाइनिंग चीज है, क्यों यूज नहीं हो रहा और क्यों हो सकता है। क्यों हो रहा है। तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी के टाइम में अगर लोगों को अपनी वाइब्रेशंस अपलिफ्ट करनी हो, बढ़ानी हो, तो ऐसा कौन सा डेली रिचुअल है जो उनको रोज लाइफ में करना चाहिए अपने लिए? मैं बोलूं कि मैंने पहले भी बोला, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से शुरू करो। और मैं तो यही बोलना चाहूंगी सबको कि मॉम डैड से लेके सबको ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो।
मैं यही बोलूंगी कि जो भगवान को आपको ऐसा कनेक्ट करते हो, बस मंत्र जाप करो सिंपल फॉर्म में, दिल से। बस। और काजल जी, आपने हमें इतना ब्यूटीफुली एनर्जीज, एंजल्स, क्रिस्टल सबके बारे में समझाया। यस। लेकिन बिफोर वी रैप दिस, एक चीज तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो आई एम श्योर सबसे कनेक्ट करेगा। क्या ये हमारी डेस्टिनी पहले से ही लिखी हुई है या हम इसको रीराइट कर सकते हैं? देखो, लिखी हुई तो होती है पहले से, नो डाउट। अपन आते हैं तो लिखी हुई भी होती है, पास्ट लाइफ से भी अपन ये लाइफ में आते हैं, तो सब कार्मिक बोलते हैं ना, तो सब कुछ कनेक्टेड है। बट हाँ, अपने हाथ में भी कुछ रहते हैं, जैसे कर्मा। जैसे आजकल बोलते हैं ना, किसी की हम डेटा बहुत ही अच्छा है फिर भी मेरा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कर्मास तुम्हारे डे टू डे लाइफ के, तो वो भी मायने रखता है। डेस्टिनी होती है पर कुछ तुम्हारे हाथ में भी होता है। वो बोलते हैं ना, भगवान ने लिखी पे, पर कुछ बुक्स के प्लेन भी पेपर्स छोड़े होते हैं ना, वो अपने हाथ में है लिखना, इस वैसे ही। अगर आपके लिए गोल्ड लिखा भी है तो गोल्ड तक ढूंढने जाना पड़ेगा, घर बैठे नहीं आएगा भाई गोल्ड ले। राइट। एफर्ट एवरीडे डालना यस पड़ेगा। यस यस। है ना? आपके साथ बात करके इतने मेरे मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए हैं। तो एक जाने से पहले क्विक रैपिड फायर खेलते हैं। क्विक राउंड है जिसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको हमें बताना है क्या ये फैक्ट है या ये हाँ। सिर्फ एक मिथ है। मिथ। बिकॉज कई लोगों को ऐसे कई तरह के ऐसे मिथ होते हैं जो होते फैक्ट समझ लेते हैं। होते। ठीक है, तो रेडी? यस। 1 लाइन 1 आंसर। सबसे पहले, न्यूमरोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का मॉडर्न वर्जन है, फैक्ट या मिथ? मिथ। नहीं है। सेलिब्रिटीज अपनी नेम की जो स्पेलिंग होती है वो फेम के लिए बदलते हैं, एनर्जी के लिए नहीं। मिथ। मैं ये बोलना चाहूंगी इसके ऊपर, फेम के लिए तो होता नहीं है। अगर वो फेम के लिए बदल भी रहे हैं, वाइब्रेशंस कहाँ से मिलेगा फेम? फेम पे तो टिका ही नहीं होगा वो। मिथ हो गया मतलब ये। मिथ। नंबर 8 सच में अनलकी होता है? कोई नंबर अनलकी नहीं होता है, सबसे पहली बात। 8 नंबर भी एक पावरफुल नंबर है। फिर भी क्यों ऐसे बोलते हैं नंबर 8 को लेके क्योंकि स्ट्रगलिंग नंबर है, मैंने बोला ना आपको, डिलेज देता है, अच्छा, तो अनलकी हो गया इसके लिए तो मतलब। सबको दिमाग में 8 नंबर ही फाइनेंस का नंबर है सबसे पहला, तो मिथ है मतलब, मिथ है। रॉन्ग। ओके। न्यूमरोलॉजिस्ट हमेशा अपनी प्रिडिक्शंस पे श्योर होते हैं? 100% फैक्ट। फैक्ट है। कोई दो राय नहीं है। नहीं, मास्टर नंबर सिर्फ हाइप है, पावर नहीं। पावरफुल है। तो ये मिथ हो गया। मिथ है ये। 11 22 30। 33। कैंडल हीलिंग बस फैंसी रिचुअल है और कुछ नहीं। पावरफुल रिचुअल है। सीधा करेक्ट। यस। एंजल नंबर्स जैसे 111 और 444 सिर्फ कोइंसिडेंस है, साइंस नहीं। नहीं, साइन है ये एक। तुमको 111 444 ये दिखना बोले तो एक साइन है। अन एंजल्स, जब तुमको साइंस दिखती है ये बार बार ना, तो एंजल बोलते हैं हे आई एम हियर फॉर यू, ये मैसेज होता है। एंड 111 मैनिफेस्टेशन नंबर है कि तुमको बार बार दिख रहा है, जैसे 1111 दिखते हैं आजकल सबको, 111 तो मैनिफेस्टेशन फुलफिल का नंबर है। साइन है आपके लिए। यस। अगला सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट न्यूमरोलॉजी प्यार तोड़ती है, बनाती नहीं। फैक्ट या मिथ? बिल्कुल भी नहीं, न्यूमरोलॉजी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिथ। मिथ है, बहुत बड़ा। हियर इट फ्रॉम द एक्सपर्ट। यस। बनाती है। ओके। बनाती है। लोग अपने फेलियर्स न्यूमरोलॉजी पे डाल देते हैं? हाँ, ये कैसे हो जाता है ना, मैंने आपको बोला, वो खुद माइंडसेट से वर्क नहीं करेंगे, ब्लेम डालेंगे। तो मैं यहाँ बोलूंगी ब्लेम नहीं, अवेयरनेस चाहिए। अगर अवेयरनेस नहीं है तो ब्लेम डाल देते हैं, तो वो गलत है। हाँ, न्यूमरोलॉजी अब बस एक बिजनेस बन के रह गया है, बिलीफ नहीं। कुछ हद तक यस, क्योंकि आजकल लोग कर रहे हैं ना वैसा, देखे जाए तो। बट मैं इसमें भी बोलूंगी कि ये बहुत गलत है ये चीज भी। क्रिस्टल और वॉचेस जो है वो प्लेसिबो हैं, रियल वाइब्रेशन चेंज नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ये सब चीजें। नंबर 7 वाले टफ लवर्स होते हैं? नहीं, बट ये स्लो होते हैं। स्लो होते हैं? हाँ, इसलिए टफ होते हैं लेकिन स्लो। स्लो होते हैं इसलिए। ठीक है। 2026 एनर्जी वाइज केओटिक होने वाला है, फैक्ट या मिथ? मिथ।
अच्छा होने वाला है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी लोगों को ओवरथिंक करना सिखाती है। देखो कैसा हो जाता है ना, तुम जितना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल 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 करोगे तो वो करेगा, बट नहीं, मैं बोलूंगी परफेक्टली जितना जानना है उतना ही जानो, पर परफेक्शन वाला। लेस इज मोर मतलब नाम बदलने से डेस्टिनी इतना इजीली चेंज नहीं हो जाती। फैक्ट या मिथ? No, होती है चेंज। हो जाती है। फाइनल 5, क्या कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट डर बेच के पैसा कमाते हैं? हाँ, कुछ डर तो नहीं, बट वो बोल देते तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, बट मैं वो ही बोलूंगी कि कुछ लोगों के कारण ऐसा नहीं, बट डर डरने का कुछ है ही नहीं उसमें। पर फैक्ट है, फैक्ट है, होता है। होता है कुछ कुछ इसमें। एंजल हीलिंग जो है वो बस पॉजिटिव थिंकिंग का फैंसी नाम है। नो, डिफरेंट है। डिफरेंट है। सो इट्स अ मिथ। फाइनल 3, लव में नंबर कंपैटिबिलिटी बहुत ही ओवरहाइप्ड है। नहीं। मिथ है? होता है। मैटर करता है। हाँ। ओके। फाइनल 2, आजकल न्यूमरोलॉजी बस एक इंस्टाग्राम ट्रेंड बन के रह गई है। सच या हाइप? अ, थोड़ा बहुत सच, क्योंकि आजकल रील्स का जमाना है तो लोग डाले जा रहे हैं। लेकिन अंदर क्या है वो पता नहीं चल रहा है। फैक्ट मैंने है। वही बोला ना, ऊपर ऊपर रील्स देख लेते हैं ये लोग, डीपली नहीं जाते हैं। ट्रेंड बना दिया है। हाँ। अच्छा ठीक। फाइनली, क्या कुछ नंबर्स जेन्युइनली डार्क एनर्जी रखते हैं? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अब तुम उस कौन सी वाइब्रेशंस पे क्या ले रहे हो, उस पे तो कोई नंबर डार्क एनर्जीज नहीं है। कोई नहीं। काजल जी, आपसे आज जो मुझे विजडम लर्निंग्स मिली है वो मुझे अगर बेसिकली मैं रील देखता या कहीं और बात करता नहीं पता चली। Yes. तो सबसे पहले थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो सिंपल फॉर अस एंड सो रिलेटेबल। और आई एम श्योर आज के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बात तो पता चल गई कि नंबर सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। कनेक्ट करने के लिए होते कनेक्ट हैं। करने के लिए सिर्फ मैथ्स नहीं होता। नहीं। और मैं तो चाहूंगी कि सब ने अपने डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस लाना ही चाहिए। देखो क्या चाहिए है, क्योंकि आजकल सबको नीड तो है ही है, सबके लिए। बट सबकी नंबर्स, स्पीडी लाइफ हो गई है जी। पर नंबर्स के साथ बहुत कुछ करा जा सकता करा जा सकता है, क्योंकि ये ना बहुत सिंपल वेव, सिंपल फॉर्म है। इनकी रेमेडीज भी ना बहुत छोटी छोटी, बहुत इजी है डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, तुमको मंत्र जाप करना है, पूजा पाठ करना है, ऐसा भी नहीं, बहुत सिंपल है। है जो आपने हमारे लिए आज और सिंपल कर दिया इस बातों से। हाँ, बहुत सिंपल है। जैसे 1 है तो सूर्य को जल चढ़ा दो, कुछ नहीं। जैसे गुरु का है तो वुड पेन साथ में रखो, 5 को करना है तो ग्रीन रुमाल रखो, ग्रीन पेन रखो। बहुत छोटे छोटे हैं। मैनिफेस्टेशन बढ़ाना है, वाटर चार्ज करके पियो, बहुत छोटी छोटी है। 2 नंबर वालों को ये है ना तो मून वॉक करो, मून वाटर चार्ज पियो। ये तो कोई भी कर ही सकता है, अभी इतना पर तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। क्रिस्टल पहन लो। अभी कोई बोलता है हम रेमेडीज तो कर ही नहीं पाते, क्रिस्टल्स पहन लो। बट सबके एक ना एक तरीका होता है हर चीज करने का। इसी पे हम आई थिंक ये सब व्यूअर्स के लिए ओपन रखेंगे हाँ। कि हर नंबर के पीछे एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। राइट। यस। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर इनसाइट्स एंड आप सब अपने नंबर्स के साथ पीस में रहिए और अपनी एनर्जी हाई रखिए। यस। थैंक यू सो मच।